नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस समय बहुत चर्चा में है। एक शख्सियत हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, राजनीति में भी उनका धीरे धीरे पैठ बन रही है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की क्या कहती है लक्ष्मण यादव की कुंडली, और क्यों इस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। तो अभी हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इससे पहले जो मित्र इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। तो देखते हैं इनकी कुंडली में कि इनकी कुंडली जो है तुला लग्न की कुंडली है और लग्नेश जाकर के भाग्य स्थान में विराजमान है मित्र की राशि में, चंद्रमा के साथ हैं। तो कलात्मक रूप से जो है इनकी वाणी बहुत ही अच्छी है। अपनी वाणी में इनकी वाणी में प्रभावशीलता है। दूसरी चीज ये है चूंकि शुक्र और चंद्रमा बुध की राशि में विराजमान है, तो बहुत अच्छा संयोग माना जाता है। इनको भाग्य का भी साथ मिलेगा। जो भी परिवर्तन होगा इनके जीवन में, या अभी तक जो भी परिवर्तन हुआ है, उनको भाग्य का साथ जरूर मिला है। दूसरी चीज, अगर हम चूंकि शुक्र जो है इनके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो लग्न के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हो करके ये नवम स्थान में विराजमान है। तो अब हम देखते हैं कि जो धनेश हैं, धनेश मंगल इनके छठवें घर में विराजमान है, मित्र की राशि में विराजमान है। तो छठवां घर होता है रोग ऋण का, और दूसरे घर के स्वामी हैं और सातवें घर के स्वामी। तो ऊर्जा बहुत है। अपनी ऊर्जा, अपनी गतिशीलता से ही इनके जीवन में धन या किसी चीज की, इनके जीवन में जो शत्रु हैं जो होंगे उनका भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हम पराक्रम भाव के स्वामी और इनके छठवें भाव के स्वामी गुरु की बात करें, तो ये अष्टम में विराजमान है, शुक्र की राशि में विराजमान है, हर्ष विपरीत राजयोग दे रहे हैं। और ये हर्ष विपरीत राजयोग के नाते जो है जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन संघर्षों के साथ व्यक्ति सफलता तक भी पहुंचता है। क्योंकि शनि पराक्रम भाव में है। पराक्रम भाव में जो शनि होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को तो लाते हैं, लेकिन पराक्रम में बढ़ोतरी कर देते हैं। क्योंकि शनि की जो प्रॉपर्टी है, शनि का जो लक्षण है, वो तीसरे घर में आ करके जिस घर में बैठते हैं उस घर की चीज़ों में बढ़ोतरी कर देते हैं। तो पराक्रम भाव में शनि बैठ करके पराक्रम में बढ़ोतरी कर दे रहे हैं। तीसरी दृष्टि इनके ज्ञान भाव पर है, तो ज्ञान में भी बढ़ोतरी करते हैं। पढ़ाई, चूँकि शिक्षा इनकी अच्छी है, राहु भले ही पंचम स्थान में विराजमान हो, इनको जो है वो कर रहे हैं, विचलित कर रहे हैं। शिक्षा जगत से ये विचलित होते हैं। लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि है, अगर ये एथिक्स को लेकर के, जिस काम को लेकर के इन्होंने लड़ाई शुरू की है, दलितों और वंचितों की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने एथिक्स को नहीं छोड़ा तो इनको सफलता मिलेगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12वें घर पर है। तो अगर तीसरे घर में इनका जो शनि विराजमान है और 10वीं दृष्टि 12वें घर पर है, तो इनका मोक्ष त्रिकोण है। अगर इन्होंने एथिक्स को छोड़ा तो इनका जो अंतिम समय है, यानी कि मोक्ष त्रिकोण इनका गड़बड़ा जाएगा। तो इनको सलाह यही है कि इनको जो भी लड़ाई अपनी लड़नी है, अपने जिस भी विचारधारा को लेके चल रहे हैं, एथिक्स को प्राथमिकता के साथ रखना होगा, तब इनकी लड़ाई अच्छी रहेगी। अब पंचम में राहु,
पंचम में राहु, एकादश पे दृष्टि, तो ऐसे लोग महाधनी योग भी बनता है ऐसे लोगों का। पंचम और एकादश का संबंध जब राहु केतु से बनता है तो ऐसे लोग धन भी बहुत कमाते हैं। छठवें में मंगल है ही है। अब सातवां घर भी मंगल का ही है, सातवें घर के स्वामी छठे घर में है, तो कहीं ना कहीं जो है इनका दाम्पत्य जो जीवन होगा प्रभावित होगा, क्योंकि छठवां घर सातवें घर से छठा घर बारहवां होगा, और ये कहीं ना कहीं इनका दाम्पत्य जो है प्रभावित होगा। हालांकि इन्होंने शायद प्रेम विवाह किया है या दलित कन्या के साथ विवाह किया है, इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है समाज में, लेकिन आगे चल के इनके जीवन में कुछ समस्याएं बन सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आठवें घर में गुरु, अभी तक ये प्रोफेसर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, और जब गुरु की दशा आई इनकी 2007 के बाद, तो इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले लिया गया, और 23 तक, सितंबर 23 तक तो सब कुछ सही रहा। सितंबर के बाद जब शनि की दशा आई तो कहीं ना कहीं इनके संघर्षों में बढ़ावा देने के लिए इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हटा दिया। कुछ इनके वक्तव्य रहे होंगे, कुछ, क्योंकि व्यक्ति जब राजनीति से प्रेरित हो जाता है, राजनीति में या अपने की लड़ाई लड़ने के लिए व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो वो उसके लिए कोई पद प्रतिष्ठा की कोई बातें नहीं है, त्याग करता है। अब हम जब दशम स्थान की बात करें, दशम स्थान में सूर्य और बुधादित्य योग बन रहा है, और इसके साथ ही दुर्धरा योग भी बन रहा है। चंद्रमा से आगे भी सूर्य बुध हैं, पीछे गुरु हैं, तो ये भी एक अच्छा संयोग माना जाता है। तो कुल मिला के इनकी कुंडली जो है ओवरऑल बहुत अच्छी है। शनि जीवन में संघर्ष देते हैं, शनि की दशा आई तो इनको जीवन में संघर्षों को इन्होंने चुना, और यदि ये संघर्षों को चुन करके संघर्षों पे चलते हुए यदि ये आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से निखर करके आएंगे। राजनीति में भी इनकी पैठ होगी, क्योंकि दशम स्थान कर्म का होता है, और दशम स्थान कर्म का होने के नाते यदि सूर्य है तो व्यक्ति को शासन और प्रशासन की तरफ जो है मुखातिब करता है, और दशम स्थान में बुधादित्य योग बन रहा है, ये राजयोग होता है। कुल मिला के बहुत अच्छा है। अगर हम इनके नवमांश की बात करें तो नवमांश में ही इनके बुध और गुरु की युति बन रही है। नवमांश में देखिए बुध और गुरु, बुध जहाँ ज्ञान बुद्धि है, गुरु वहीं ज्ञान है, तो जिस व्यक्ति के लग्न में ही बुद्धि और ज्ञान का समागम हो रहा है तो समझ लीजिए बौद्धिकता तो है ही है। दूसरे में शनि और राहु हैं, तो शनि अगर दूसरे में होते हैं और राहु के साथ होते हैं तो व्यक्ति जो है धन की कमी नहीं होती है, लेकिन शनि और राहु दोनों डिटैच कराते हैं, तो व्यक्ति पारिवारिक जीवन से विमुख होता जाता है, कुटुंब से दूर होता जाता है। तीसरी चीज, अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य इनके एकादश भाव में है, लाभ भाव में है, और शुक्र जो है दशम स्थान में है, और चंद्रमा और मंगल, चंद्र मंगल योग भी बहुत अच्छा संयोग माना जाता है। मंगल अपनी राशि का है, गति को इंडिकेट करता है, ऊर्जा को, इनके अंदर ऊर्जा भी बहुत है। तो कहने का मतलब दूसरे घर का स्वामी नवम स्थान में विराजमान है चंद्रमा के साथ, तो चंद्र मंगल योग बहुत अच्छा संयोग माना जाता है। तो कुल मिला के ओवरऑल इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। भविष्य में राजनीति में भी इनको अच्छा वो मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। इनको बस संघर्ष, क्योंकि शनि की दशा आ गई है, शनि तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में है, तो संघर्षों को बढ़ा देते हैं। लेकिन संघर्ष को करते हुए व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, अपनी लड़ाई को छोड़ता नहीं है, तो व्यक्ति सफलता तक जरूर पहुंचता है। तो ये इनकी कुंडली का विश्लेषण है। यदि आप लोग भी अपनी कुंडली आप अपना बर्थ चार्ट अपने सामने रखिए, कुछ इस तरह के योग बन रहे हैं तो आप भी कुछ इस तरह की दिशा में जाने के लिए उत्सुक होंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।